बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपके सामने हाजिर खिदमत है जी। हम मॉर्निंग शो लेके और कोशिश करेंगे कि आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे। आज मिशी प्रोग्राम करती है लेकिन किसी वजह से उनको आज नहीं आ सकी हैं, वो रूटीन पर दोबारा अगले हफ्ते से आएंगे। लेकिन आज मैं हूँ आपके साथ 9:30 से लेकर 11 बजे तक। बहुत सी बातें करेंगे, मेहमान होंगे, कुछ टोटके टिप्स लेकर आई हूँ, कुछ बातें आपसे दिल की करनी है। 41022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी राइट साइड पे है जी इस वक्त हमारा वो किचन कि जिसमें आपके लिए बड़े ख़जाने में लेकर आई हूँ, वो टोटके लेकर टिप्स लेकर आई हूँ जो कि मौसम के हवाले से हमारी जो बाल ख़राब हो जाते हैं, जो स्किन ख़राब हो जाती है, उसके हवाले से हैं। वो तमाम चीज़ें जो किचन में मौजूद होंगी उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। सर्दियाँ हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो भाई जो कि बाइक चलाते हैं, ज़रा एहतियात करें, ख़्याल रखें कि ठंड ना लग जाए। बिकॉज सर्दियों के आगाज़ में जो ठंड लगती है वो फिर जो है ना सारा सीज़न आपको जो है ना वो मौसम की याद दिलाती रहती है और आप मौसम इंजॉय नहीं कर सकते। जो खांसी शुरू हो जाती है, ड्राई कफ जैसे आजकल चली हुई है, उसका मैं आपको एक इलाज बता दूं। जैसे मेरी अम्मी जो है ना आजकल इसका शिकार हैं, तो सुबह उठते ही आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा हनी डाल के पी लें, तो जो जो आपका जो थ्रोट है वो तर रहता है। उसमें जिसे कहते हैं हनी की वजह से एक लेयर सी आ जाती है, तो जो इचीनेस फील होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, बातचीत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसको ग्रो करवाने के लिए रिलेशनशिप में बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है, वरना फासले बढ़ जाते हैं। और आजकल के ज़माने में जैसे कि व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, बातचीत करना बड़ा आसान है। इसके बावजूद भी अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो कोई बहाने बना रहे हैं। अब ये मैं फसाद नहीं फैला रही हूँ, बड़ी अच्छी सी आपको एक बात बता रही हूँ। देखिए, जहाँ पे सोशल मीडिया ने या इस कम्युनिकेशन ऐप्स ने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया है, वहाँ पे प्राइवेसी लेवल किसी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब लोग एक छोटी सी एक एथिक्स को चाहते हैं। इसके अंदर छोटी सी टेक्निक है कि जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करें या अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो नॉर्मली लेट आवर्स में नहीं की जाती है। आप 10 बजे तक बात कर सकते हैं या 9 बजे तक कर लें। खासतौर पे वो स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते, कोई ऑफिशियल बात करनी है, काम से रिलेटेड बात करनी है, तो दिन के औकात में बात करनी चाहिए। और अगर आपने कॉल करनी है, तरीका ये होता है कि आप टेक्स्ट करते हैं और उसके बाद फिर कॉल की जाती है परमिशन लेके। जिस तरह किसी के घर हम जाते हैं तो परमिशन लेके जाते हैं ना, उसी तरह से व्हाट्सएप का होना या बाकी कम्युनिकेशन ऐप्स का होने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जब दिल चाहे किसी को फ़ोन कर दें, जब दिल चाहे किसी को टेक्स्ट कर दें और बिला वजह के भी टेक्स्ट कर दें। ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर पॉडकास्टिंग की जाती है। ये तमाम चीज़ें जहाँ हमें बहुत करीब कर देती हैं एक दूसरे के, वहाँ कुछ बेसिक एथिक्स जो हर एक की प्राइवेसी होती है, एक सर्टन सर्कल होता है, उसके बाद आप किसी की इन्वेजन कर रहे होते हैं, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी को जिसको आप नहीं जानते हैं पहली दफ़ा बात करनी है तो कॉल करने से पहले टेक्स्ट ज़रूर कर लिया करें। और रात को खासतौर पर जो मार्केटिंग वाले जो होते हैं, जैसे कि कपड़ों के एड्स आ रहे होते हैं और जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए 12-1 बजे चीज़ें भिजवाती हैं, वो बड़ा गलत काम करती हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई मतलब सो रहा है, कुछ है, तो फिर ये है ना चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूरोप अगर आप जाएँ इत्तेफ़ाक हो जाने का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे गाड़ी का हॉर्न बजाना बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को गाली दी जाए, लोग बहुत बुरा मनाते हैं। वैसे ही ये वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं, एथिक्स हैं, जो कि हमें कम्युनिकेशन के लिए आनी चाहिए। और चाहे आपके पास सेल फ़ोन है, चाहे आपके पास लैंडलाइन है, मुलाकात का जो मज़ा है ना, वो इन चीज़ों से पूरा नहीं होता। हालाँकि आधी मुलाकात हो जाती है, लेकिन सामने बैठ के जो बात की जाती है, उसका मज़ा इस चीज़ों में नहीं है। जनाब, आज है जुम्मतुल मुबारक और उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरेगा। दुआओं में आपने याद रखना है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 41022251 पे हम कॉल करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर प्रोड्यूसर साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी एक ऐसे लेजेंड का जिनको कल रात इस जहान फ़ानी से वो कूच कर गए। मैं बात कर रही हूँ कॉमेडी किंग, जिन्होंने 80 की दहाई में पाकिस्तान में कॉमेडी का की बुनियाद डाली। ये एक ऐसे ग्रुप था 50-50 में जिन्होंने काम किया। बात में करी हुई इस्माइल तारा की, जो कि 1949 में लाहौर में पैदा हुए। उनको 5 निगार अवार्ड्स मिले, बहुत सी फिल्मों में काम किया, थिएटर किया, रेडियो किया, एड्स किए, ड्रामे किए और जब अच्छा सारा काम कर लिया, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, तो कल वो फिर रज़ा इलाही से इस दुनिया से कूच कर गए। तो जनाब, आपको एक शुरुल दिखाते हैं, एक ट्रिब्यूट हमने रखा है इस्माइल तारा के लिए। उसके बाद फिर आपकी फ़ोन कॉल पे बात कराएंगे एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने इनके साथ काम किया है।
कॉमेडी, क्या टाइमिंग। आपको पता है कॉमेडी में हँसे हिस्से मिज़ाह में वल्गैरिटी का बड़ा बारीक फ़र्क होता है और ये वो लोग थे माजिद खान, इस्माइल तारा, ज़ेबा शनाज़, ये वो तमाम लोग थे कि जिन्होंने कॉमेडी की पाकिस्तानी बुनियाद डाली और अच्छी सेंसिबल कॉमेडी की बुनियाद डाली। और 80s का ज़माना मुझे याद है कि 50-50 का इंतज़ार किया जाता था, लोग बैठ के सब मिलके देखा करते थे, एक फैमिली कॉमेडी की जाती थी। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये कॉमेडी इवॉल्व हो गई। लेकिन कराची में लाहौर से बेशक इस्माइल तारा ने आगाज़ किया था करियर का अपने, लेकिन कराची के थिएटर की बुनियाद भी उमर शरीफ, इस्माइल तारा इन तमाम लोगों ने डाली थी। और क्या ये नाम थे, कैसे-कैसे ख़ज़ाने जो है ना वो इस दुनिया से चले गए। और बहुत मिस करेंगे हम इस्माइल तारा को, कोशिश करें कि आपकी हम बात करा सकें। एक सीनियर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इनके साथ काम करने का इत्तेफ़ाक भी हुआ और और कोशिश करें कि उनसे हम बात कर सकें, ट्रिब्यूट दे सकें। 410-2251 पे कॉल कीजिए। और आपकी फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, या अगर आपने जी हेलो, 9 पर एसएमएस करें। आप अभी कॉल मिल रही है। चलिए जी, बाद में आपसे ये कहते हैं कि 410-2251 पे कॉल कीजिए। और इस्माइल तारा के हवाले से अगर आपने कोई मेमोरी शेयर करनी है, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। ज़िंदगी है, आना जाना लगा रहता है, आए हैं, अपना किरदार अदा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन ये कि अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारी। और इंसान की असल कमाई ये होती है कि हम उसके जाने के बाद उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो आपके पास कोई सी यादें हैं 50-50 के हवाले से, इनकी फ़िल्मों के हवाले से? चीफ साहब में भी उन्होंने काम किया था, इनके डेब्यू इनफैक्ट चीफ साहब से किया था। और ज़ेबा शनाज़ साहिबा के साथ इनकी जोड़ी बहुत ही मशहूर थी, माजिद खान, ज़ेबा शनाज़। और ये वो तमाम लोग थे। मुझे याद है 90s में पेशावर से देख द जानदारे आया करता था, जिसके अंदर वो नजीबुल्लाह अंजुम नहीं, उन्होंने तो उसमें थोड़ा-सा रोल किया था, बड़े ज़बरदस्त किरदार होते थे। और वो कॉमेडी अब नहीं हो सकती मुझे लगता है। अब जो है ना वैसी कॉमेडी, इतनी सेंसिबल कॉमेडी नहीं होती। तो हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी, आप थोड़ी देर के लिए बात करेंगे आपसे, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। 410-2251 पे कॉल कीजिए। जहाँ-जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा लेजेंड है जिनको हमने रुखसत करना है, उनको ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आफ्ताब साहब कैसे हैं? अबू खैरियत से हैं? जी, अल्लाह की मेहरबानी, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त। आपको सुबह-सुबह हमने ज़हमत दी बिकॉज़ आपको इत्तेफ़ाक हुआ इन लेजेंड्स के साथ काम करने का। इस्माइल जी, जी। आफ्ताब अहमद इसरार, मैं अजीब-सा लग रहा है उनका नाम मुझे अबू का लेना, लेकिन नहीं, नहीं, ये चलिए आफ्ताब जी। साहब ने काम किया है इन तमाम लोगों के साथ। बुशरा अंसारी को उन्होंने लॉन्च किया, इन सीधे लोगों के साथ काम किया। इनकी जी वफ़ात हुई है कल, और एक बहुत जी, बड़े जी। नाम को हमने खो दिया है। क्या कहना चाहेंगे? इस्माइल तारा के साथ इस्माइल तारा ने कराची से बाहर बहुत कम जी, काम किया ना। जी। इस्लामाबाद में सिर्फ मोइन अख्तर जो आया करते थे ना। अच्छा जी, जी। मैंने उनके साथ कराची में काम किया, जिस वक्त इनिशियली शोएब मंसूर स्टार्ट करा था ये 50-50 ने। अच्छा, अच्छा, जिसमें अच्छा। आधे गाने आधे बाकी के। सही। तो इस्माइल तारा एक ग्रुप था, एक आपको पता है कि एक 2 ग्रुप बने हुए थे कॉमेडी के, अच्छा एक जी। लाहौर का और एक कराची का। सही, सही। लाहौर में अतर शाह हुए, ये कवि हुआ, ये सब लोग करते थे कॉमेडी। शुरू में इन्होंने शुरू किया था कि लाखों में 3 अच्छा। में कवि ने भी एक्टिंग की, कमर चौधरी का, और एक कॉमेडी की कवि साहब ने? हाँ, कवि साहब ने अच्छा, कवि साहब ने अच्छा, बड़ी अच्छा। शुरू में कॉमेडी स्टार्ट की थी। अच्छा जी। और ताहिर शाह, अतर शाह थे नजर। बिल्कुल, बिल्कुल। इस्माइल तारा यहाँ पे मोइन अख्तर थे। इस्माइल तारा, हाँ, ये बताते खुद, ये मजे की बात ये थी जो तुम बाकी कॉमेडियन से मुख्तलिफ था, और अल्लाह से जन्नत किस तरह आमीन, कि आमीन। वो है ना आम जिंदगी में बहुत सीरियस आदमी, अच्छा। आम जिंदगी में कॉमेडी नहीं करता था एग्जैक्टली। ठीक, ठीक, ठीक। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद इसको स्टेज से लेके आए थे वहाँ पे, शोएब मंसूर ये इसको लेके आए थे, और बाकी जो लोग थे इसमें जिन्होंने आके ना ज़ेबा जिनके जो लोग शनाज़ थे। वगैरह जो इन्होंने आके काम किया ना, तो मेरे भी उसने ना प्रोग्राम किए वहाँ पे इस्माइल तारा ने कराची में। ठीक। लेकिन मैं ना उसके बाद आखिर में एक देखें हल्की बात है कि ये बिल्कुल सीरियस रोल में आ गया था। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कॉमेडी करनी छोड़ दी थी एग्जैक्टली। वो अल्लाह ताला की शान होती है एग्जैक्टली। लेकिन आर्टिस्ट और स्टाइल होता है, आपसे कॉमेडी करा लें, गाना गवा लें, जो बिल्कुल। मर्जी कर लें। तो एज़ अ कोलीग तो आपने एक इस्माइल, सॉरी बात काट रही हूँ, एज़ अ कोलीग आपने इस्माइल साहब को कैसा पाया? इसको इसको इस्माइल क्या हाँ जी। इस्माइल तारा को, मतलब इस्माइल को मैंने बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा पाया, बड़ा कॉमेडी। और एक टाइम हमारे पास प्रोडक्शन में टाइमिंग, कि वक्त पे आना, वक्त पे बोलना वगैरह जो है, मतलब ऑन रिकॉर्डिंग में, घर में नहीं या दफ्तर में नहीं, मतलब उसमें टाइमिंग का बादशाह था। बहुत अच्छी कॉमेडी करता था और बहुत अच्छी टाइमिंग थी इसकी में। बिल्कुल। तो मुझे इसलिए ये पसंद चल रहा था
इसके इसमें टाइमिंग के हिसाब से जो है ना वो बिल्कुल बात करता था सही सही सही। और इसके कॉमेडी जो थे ना आपने स्टार्ट की, बस प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने आप को कराची तक महदूद कर दी। हाँ अब एक पूरे जनरेशन खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। मोइन अख्तर चला गया, आतिफ शाह चला गया, उमर शरीफ, अब कुछ के लिए उमर शरीफ चला गया, मतलब ये कुछ नहीं बचा ना। दो चार है कि जेबा शहनाज रह गई है, अशरफ खान बुशरा। साहब, हाँ जी बुशरा कॉमेडियन नहीं कह सकते, बुशरा अब हर किस्म का रोल गाना भी गाते हैं, कुछ कर सकती है। सही सही सही। तो इस वजह, लेकिन प्योर कॉमेडी जितने थे ना वो अब खत्म होते जा रहे हैं, खत्म और उनकी होते जगह जो नए आ रहे हैं मेरे ना, ख्याल से कॉमेडी उनको भी वो- काफी हद तक मादूम होती जा रही है। हाँ, मुझे उनका मेयार ही नहीं है, जो नए कॉमेडी नए वो क्या मेयार जी नहीं है ठीक। जो कि- अच्छा अभी आफ्ताब साहब, मतलब बहुत शुक्रिया आपके बाद में करी, क्योंकि डिस्ट्रॉक्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे आधी बात आपकी समझ नहीं आ रही है, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अबू, थैंक यू जी। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आमीन जगह दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह- शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़, सो अल्लाह मच जी। जी आफ्ताब अहमद इसरार साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, जिन्होंने इस्माइल तारा के साथ जो है वो काम किया था 80s में कराची टेलीविज़न से, उसके बाद थिएटर भी काम किया, और वही बात कि एक जनरेशन कॉमेडी के हवाले से और अदाकारी के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही है। अब हमने देखना ये है कि आगे इसको कौन लेके चलता है। चलिए जी, हमारा काम है कि हम प्रोग्राम को साथ साथ बढ़ाते रहें और टोटकों की तरफ आएँ। अच्छा जी, तो जब मैंने लास्ट ट्यूसडे को प्रोग्राम किया था, इसी हफ्ते ट्यूसडे को प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरीन जो है वो बेहतरीन चीज़ है अगर आपके हाथ पाँव फट रहे हैं तो। इंस्टेड के हम बड़ी बड़ी क्रीम्स, महंगी क्रीम्स लेकर आएँ जो कि थोड़ी सी ग्लेयर जमा देती है, ये ग्लिसरीन है जो कि प्योर ग्लिसरीन है, ट्रांसपेरेंट है, और ये आपको 30-35 रुपए की मिल जाएगी। इसके चंद कतरे भी मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा, थी ये थिक फॉर्म में होती है। एक सेकेंड, लें जी, ये अभी मैं आपको हाथों पे लगा के बता रही हूँ। इतना सा जो ड्रॉप है ना, ये आपके हाथों के लिए और पैरों के लिए, हल्का सा अगर आप हाथों पैरों को गीला कर लें और उसके ऊपर ये ग्लिसरीन लगा के रब करके ऊपर आप पहन लें ग्लव्स, ठीक है जी, और पाँव में पहन लें आप मोज़े, तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपकी जो एड़ियाँ फट रही होती हैं या जो आपके हाथों में ख़ासतौर पे नाखूनों के पास क्रैक्स आ जाते हैं ना, वो बड़ी चादर हो जाए, दुपट्टा हो जाए, ब्लैंकेट हो जाए, उसमें ज़रूर फंसती हैं चीज़ें हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पहन लें। देखें, लगाते ही आपके हाथों में सॉफ्टनेस आ जाती है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि हमने टोटकों के लिए यूज़ करनी है। अच्छा, मुझे ये कोई स्टूडियो में बता सकता है कि मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? किसी कैमरा पर्सन को पता है भाइयों? रहमत भाई, सजाद भाई, पता है क्या है ये? ना किसी को नहीं पता। अभी खाने की बात करूंगी ना, फौरन तैयार हो जाएंगे सारा खाना खाने के। ये है जी मेथी दाना, ये मेथरे नहीं है, ये है मेथी दाना, जो कि मैजिक सीड भी हम इसे कह सकते हैं। देखें, अब आ रहा है नजर, मेथी दाना, ये हम यूज करेंगे बालों के लिए। अच्छा जी, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप एक पानी की बोतल लें, जो कि स्प्रे बोतल होती है, ठीक है। तकरीबन 1 गिलास पानी होना चाहिए, उसके अंदर आप मेथी दाने को हल्का सा बॉईल कर लें, इसमें बारीक बारीक से बबल्स आ जाते हैं और लेस सी बन जाती है। वो आप एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और एज अ सीरम इसको आप दिन में 2-3 दफ़ा बालों पे स्प्रे कर सकते हैं, खासतौर पे बालों की रूट्स में। ये देखें जी, ये बेहतरीन होता है बालों की फिजीनेस कम करने के लिए। जैसे कि मेरे बाल स्टैटिक चार्ज हैं, अगर मेरे बैग में चीज़ें पड़ी होती हैं तो मैं बालों पे कर लेती हूँ, तो स्टैटिक चार्ज भी नहीं रहते, बाल मजबूत होते हैं और बाल टूटना ख़त्म हो जाते हैं इस मेथी दाने से। अभी देखिए कितनी सस्ती चीज़ है, आधा पाव भी अगर आप ले आए तो वो बहुत है, बालों के लिए बेहतरीन है। इसके हम फेस पैक बना सकते हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की स्किन हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, मैं बहुत सी चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ चीज़ें ना मिक्स भी हो गई हैं मेरे साथ। ये हमारा मेथी दाना हो गया है, ठीक है, ये हो गया हमारी ग्लिसरीन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अक्सर ना क्रीम्स के अंदर बड़ी तेज़ खुशबू होती है जो अच्छी नहीं लगती, कि हाथ में खाना खाते हुए वो स्मेल आती है। ग्लिसरीन का फ़ायदा ये भी है कि इसकी कोई खुशबू नहीं होती, कोई फ्रेगरेंस नहीं है, तो आपके जो हाथ पाँव जो है ना वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे, चेहरे को चमका लेते हैं, हाथ पाँव को छोड़ देते हैं। गलत बात है, गलत बात है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये हम इधर कर लेते हैं। अब जो चीज़ है हमारे पास, हाँ जी, ये है जी चावल, इसको हमने 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया
ये तकरीबन हमने लिए हैं 2 से 3 टेबल स्पून। पहला पानी आपने निकाल लेना है, धो लेना है, उसके बाद दोबारा आपने इसको भिगोना है 20-25 मिनट के लिए, जैसे कि हमने भिगोया हुआ है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पानी का रंग चेंज हो जाता है, दूधिया सा जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगा थोड़ी देर में। ये फर्मेंटेड वाटर है जो कि हमारे काम आता है फेस पैक बनाने के लिए और वंस अगेन बालों के लिए। जब भी आप चेहरे पे कोई चीज़ लगाएं, कोई फेस पैक लगाएं, तो आपने अपनी गर्दन को नहीं भूलना है, वरना वो डिफरेंस जो है ना वो बड़ा नज़र आता है कि जी रंग, हाथ और पैर तो साफ़ हैं, चेहरा साफ़ है, लेकिन गर्दन रह गई है। अच्छा जी, इसका पानी हमने लेना है कि मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर फेस। इसको हम साइड पे कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, जो भी आटा आप यूज़ करती हैं, फाइन आटा ना हो, चक्की वाला आटा मिला होना बहुत ज़रूरी है, वो हमने लेना है। और साथ मैंने इसके अंदर मिलाया हुआ है, मैंने कॉफ़ी के दाने हैं और बेसन मिलाया हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इकट्ठी की हुई टाइम बचाने के लिए। आटा तकरीबन आप 2 टीस्पून ले लें या 1 टेबल स्पून भर के नहीं लेना। साथ हमें डालना है 1 टीस्पून कॉफ़ी का और बेसन का 1-1 टीस्पून। वो हम डालेंगे या तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, बहुत सारा बन जाएगा फिर, इस फर्मेंटेड वाटर में जो कि हमने चावलों का यूज़ किया है। ये मैं आपको फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सबके लगाऊंगी ज़रा, जो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। ये देखिए जी, ये है जी कॉफ़ी, इसके अलावा आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं, बेसन और चावलों का पानी। इतना ही काफ़ी था, मतलब जो मैंने चावलों का पानी थोड़ा सा डाला है वो बहुत था। ये बन गया है हमारा फेस पैक। सर्दियों में हमारी स्किन का जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाता है, ड्राइनेस या डल स्किन हो जाती है ना मौसम की वजह से। तो अगर हफ्ते में आप 2-3 दफ़ा ये लगाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है। कॉफ़ी, चावलों का पानी, आटा और इसके अलावा बेसन। ये देखें जी, ये हमारा जो पेस्ट है इतना वो थिक होगा। इससे पतला बनाएंगे तो फिर वो आपके चेहरे पे टिकेगा नहीं, ड्रिप करेगा वो। ये हमने पेस्ट बना लिया है। ये आप चेहरे पे लगाएं ब्रश के साथ, नेक पर भी लगाएं और हाथों पर भी लगा सकते हैं। और जब 15-20 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपकी स्किन पे ये लग चुका है, एब्जॉर्ब कर चुकी है, वो ड्राई होना शुरू हो गया है, तो फिर इसको ठंडे पानी से आप मुंह को धो लें या छोटा तौलिया लेके ठंडे पानी से, गर्म पानी चेहरे पे नहीं लगाना आपने। इसको डिप किया तौलिए को और चेहरा साफ़ कर लिया। ये बड़ी अच्छी जो है ना बालों स्किन पे ग्लो लेकर आता है। अच्छा, ये हो गया जी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये है जी हमारे पास कॉफ़ी। आज कॉफ़ी का दिन है, मैं पी भी रही हूँ और आपके लिए भी है। ये है जी हमारे पास ग्रैनुअल्स, दानेदार कॉफ़ी। ये स्क्रबिंग के लिए बहुत बेहतरीन होती है। मैंने पहले आपको बताया था कॉफ़ी के अंदर अगर आप हनी मिला के या शुगर मिला के, जिसके दानेदार शुगर होती है, वो बड़ा अच्छा बॉडी स्क्रब आप बना सकते हैं। और ये है जी पाउडर कॉफ़ी, ठीक है। ये हम फेस पैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसके अंदर आप मिला सकते हैं अरके गुलाब। और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई स्किन है, तो आप बादाम का तेल मिला के या जैतून का तेल मिला के फेस पैक के तौर पे चेहरे पे लगा सकती हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, और अगर आप सोने पे सुहागा असर करना चाहती हैं तो ये है जी हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस का जिक्र मैंने बहुत पहले भी किया था। हिबिस्कस को हम कहते हैं गुलमोहर। ये फूल होता है और ये आपको 200-250 रुपए में बड़ा जार मिल जाता है, बहुत है वो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये चेहरे पे एक शाइन लेके आता है, ग्लो नहीं शाइन ही लेकर आता है। तो इसको किसी भी फेस पैक में अगर आप डाल देंगे तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। कोई नुकसान इसमें से किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं, बिकॉज हमने इसको लगाना है ना, कोई आपको रिएक्शन नहीं देगा, वो ज़बरदस्त हो गया जी। तो जब भी आप चेहरे पे अपनी कोई पैक लगाना चाहते हैं, कोई मास्क लगाना चाहते हैं, तो आपको स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। या तो आपकी स्किन ऑयली होगी या ड्राई होगी या कॉम्बिनेशन होगी। कॉम्बिनेशन स्किन यहाँ से लेके यहाँ तक ऑयली हो जाती है, कन्फ्यूज स्किन होती है ना, कहीं से ड्राई होती है, कहीं से वो ऑयली होती है। उस सूरत में आपने ऑयल बेस्ड ना मेकअप यूज़ करना है, ना आपने ऑयल बेस्ड फेस पैक्स या मास्क यूज़ करने हैं। ठीक है जी, होगी चीज़ें हमारी पूरी। कॉफ़ी के फ़र्क आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको हिबिस्कस पाउडर बता दिया, गुलमोहर जिसे कहते हैं वो बता दिया। फर्मेंटेड वाटर वैसे भी अगर आप इस तरह से निकाल के चावलों का पानी रखें तो बालों के लिए बहुत वो अच्छा होता है। आजकल जी बड़ा मशहूर हुआ हुआ जी कोरियन ग्लास स्किन होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कोरियन ग्लास स्किन या तो मेकअप से आ जाती है या फिर आप चेहरे पे जो फिल्टर आप कैमरे में जो होता है वो लगाएंगे तब आएगी, अदरवाइज जो है ना बड़ी मुश्किल है। एक नॉर्मल स्किन पे
स्पॉट्स भी होते हैं, निशानात भी होते हैं, दाने कील मुहासे भी होते हैं। इसको हमने क्योर करना है, बिल्कुल परफेक्ट करना जो है वो आसान नहीं है। अच्छा जी, एक और मैं आपको जल्दी जल्दी फेस पैक बता दूँ। फेस पैक भी हम इसे बना सकते हैं अगर एक ये वाले इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम डालेंगे, वरना ये बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए। ये मैंने यूज़ किया जिनके सर पे खुश्की होती है या बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। वन सेकेंड बता दूँ कि इसका ताल्लुक मेडिकल से नहीं है, हमने सिर्फ ओरली लगाना है। ये है जी कलवंजी, कलौंजी जिसे हम कहते हैं। इसमें बहुत सी बीमारियों का जो है वो हल भी है और इसके अंदर हमने चीनी मिलाई हुई है। 1 टीस्पून ले लें, ज़्यादा नहीं। किसी भी तेल में जो आप सर पे लगाते हैं, सरसों का है, जैतून का है, उस तेल में आपने कलवंजी और आपने चीनी मिलानी है, ठीक है, सर धोने से पहले। और आपने स्क्रबिंग का काम लेना है इन दोनों चीज़ों के साथ। आपने मांग निकाल निकाल के पार्टिशनिंग कर करके सर के ऊपर स्कैल्प पे आपने इसको ऐसे रगड़ना है ताकि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो क्लियर हो जाएं, चाहे जो आपकी स्कैल्प है वो खुल जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, और जो पोल्यूशन होता है, जो डस्ट होती है या खुश्की सिकरी जितनी भी है ना, वो साफ़ सुथरी हो जाती है। इस तरह से हम बॉडी स्क्रबिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो स्किन जो सर के ऊपर है उसको भी इक्वली अटेंशन चाहिए होती है। बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेकअप रूम में नजमा आपी से मैं ये कहती कि क्या करें, डेंटिंग पेंटिंग खत्म नहीं होती, बाल गिरने ठीक हो जाते हैं तो चेहरे पे दाना निकल आता है, वो ठीक हो जाए तो नाखून टूट जाते हैं। तो ये पूरे मेंटेनेंस का काम जो है ना वो साथ साथ चलते रहना चाहिए। और अगर कम खर्च और बालानशी काम हो जाए तो क्या ही बात है कि हम जो है ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि हमारे किचन में मौजूद हैं और उसी का हम इस्तेमाल जो है ना वो करते रहे, जैसे कि ग्लिसरीन। तो आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा है ग्लिसरीन से, जो कि मैंने आपके सामने हाथों पे लगाई थी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। कुछ 6-7 इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स एंड मैच करके स्किन के मुताबिक, अपने बालों के मुताबिक आप फेस पैक और हेयर सीरम्स या मास्क बना सकते हैं। ले जी, अब हम आते हैं वापस अपनी ज़रा डिशेस पे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 410-2251 हमारा नंबर है, इस पे हम बातें करेंगे आपसे। इस्माइल तारा को ट्रिब्यूट दीजिए या किसी भी आर्टिस्ट से अगर आप चाहते हैं कि इनको ट्रिब्यूट दे दें। बिकॉज देखिए ऐसा ये होता है कि हम ज़िंदगी में तो शायद इतना ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो हमारे प्यारे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो जाएं, चाहे रिश्तेदार हो जाएं, हम जो है वो उनकी जाने की बात भी कहते हैं, काश हमने ये बात कह दी होती, काश हमने ये बात कह दी होती। तो आज मौका है, थोड़े से लोग ज़रा एक्सप्रेसिव कम होते हैं, पता नहीं क्यों मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं। तो 410-2251 पे कॉल कीजिए। और आपने कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। 410-2251 पे आपने कॉल करनी है। मेरी जो है ना वेट लॉस जर्नी चल रही है, मकसद आपको बिल्कुल भी उदास करना नहीं है। हम इस्माइल तारा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो कि कल इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, और हम उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ कॉमेडियंस को अगले हफ्ते अगर लाइनअप होगी तो आपको मिलाऊंगी, उनसे पूछेंगे किस तरह से उन्होंने कॉमेडी को फ्लरिश किया है और क्यों चूज़ किया। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे, हाँ जी, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, फजल मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी फजल भाई खैरियत से हैं? ठीक है, लाहौर खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो एक्टर जो जिन्होंने परफॉर्म पाई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत आमीन। अच्छे एक्टर थे। बिल्कुल। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ जी जी एक्टर के हवाले से। जी जी जैसे हमारा एनिक वाले जिन में वो जो बिल पतौड़ी का रोल करती थी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने लगा। हमारे लोग जो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क को उन्होंने ड्रामों में हिट किया, हमारे मुल्क के ड्रामों को हिट किया, बिल पतौड़ी, उनको देखें गलत लोगों की, हमारे अदाकार जो हमारे साबिर हैसल लोग हैं उनकी नजर पड़ी हुई है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे, उनका देखें एंड में क्या हाल हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इन लोगों से, गलत अनासर से हमें बचना चाहिए और हमें सबको हमें मिलके इनका दिफा, मतलब कि इनके आगे डटना चाहिए। देख मेरी बात करने का मकसद ये है कि जिन्होंने हमारे ड्रामों को इतना हिट किया, उनका एंड क्या हो, क्यों गलत लोग, गलत जो अनासर हैं उनकी नजर है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर। हमें पाक फौज और हमारी हुकूमत का अच्छा। साथ देना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए हमारे मुल्क के खिलाफ कौन है, हमें उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने जी, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ। जी जी बोले। हर मुल्क में कोई ना कोई नया चीज होती है और उनके मुल्क को उनको हमको मिलती है। देखिए हमारे मुल्क में बरामदा जो है, गंदम है, चावल है, ये हमारे मुल्क की बरामदाद है, ये हमें मिलने चाहिए। लेकिन जो गलत माफिया, गलत अनासर है, ये खुद ले जाते हैं और हमारी आवाम। जी बिल्कुल सही है।
बात कर रहे हैं हम आर्टिस्ट के हवाले से, उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ मैं एक बात को ऐड कर दूं कि हमारा मुल्क तो हमसे बना है ना, माशरा तो हमसे ही है। बड़ा आसान काम है जी कि हम इसको ब्लेम दे दें, उसको ब्लेम दे दें। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने क्या किया है? अगर आपको लगता है कि मैंने इस आर्टिस्ट का ख्याल नहीं रखा या हुकूमत ने नहीं रखा, तो हमने क्या किया है? हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था ना, हम करते हैं। तो वो करेगा, ये करेगा, हमने नहीं किया, उसने क्यों किया, इस चक्कर में ना बंदा ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अब आई थिंक बहुत हो गई ऐसी बातें। ठीक है, इनका अपना किरदार है, हुकूमत हो जाए या जो भी एसोसिएशंस हैं आर्टिस्ट के लिए काम कर रही हैं, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं या नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, तो देखिए आप खुद आगे बढ़ के थोड़ा बहुत किरदार अदा कर दें, थोड़ी बहुत आप सपोर्ट कर दें, थोड़ा आप मोटिवेट कर दें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपको लगता है कि खामोश है, परेशान है, लेकिन सफ़ेद पोश है, बात नहीं करा, तो एटलीस्ट इतना कर दें कि जाके उससे बात कर लें, उसकी परेशानी को सुन लें। दो लोग बैठेंगे तो कोई ना कोई मसले का हल निकल ही आएगा ना। परेशानी तो हर एक के साथ है, लेकिन उसको कभी कभी सिरा समझ नहीं आता, कहाँ से सिरा पकड़े, कहाँ से परेशानी का हल निकालें। तो ऐसी सूरत में वो इंसान जो कोई एक दूसरी जगह से आया है, एक न्यूट्रल उसकी सोच है, वो ऐसा नहीं है कि जो उसी सिस्टम का हिस्सा है, वो आपको सही गाइड कर देगा। जैसे समटाइम्स हमें अपनी परेशानी का समझ नहीं आता क्या हल निकालें, लेकिन किसी और की बात सुनेंगे तो उसको अच्छे से हम गाइड कर देंगे। वैसे ही आई थिंक बस शिकायतें बहुत हो गई हैं। अब वक्त है कि हम खुद आगे बढ़ें, और खुद आगे बढ़ के किसी की हेल्प आउट कर सकते हैं तो करें, कोई नहीं करता ना करें। एटलीस्ट हमारा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए ना कि हमने तो किया है ना। ठीक है जी, संजीदा बात नहीं करनी है, लेकिन बस मेरे दिल की एक भड़ास थी, मैंने कहा मैं भी बात करूँ ना, सब लोग आप लोग बात करते हुए अपने दिल की बात करूँ। चलिए जी, ऐसा करते हैं कि हदीका कियानी आपके लिए एक बड़ा अच्छा सॉन्ग उन्होंने तैयार किया है स्पेशली, तो आइए उनको सुनते हैं और कुछ इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस सॉन्ग, इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, अच्छा सुबह सुबह मैंने बोला कि कुंडी खटखटा कर आया करें, बता तो दिया करें कि मैं आराम से चल बैठी हूँ, सोच रही हूँ मैंने क्या बात करनी है। इसी बात से जी आगाज़ करते हैं हम कि मुझे अपनी जॉब का जो बेहतरीन पार्ट वो यही लगता है कि जी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक सीखने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है। आप जब तक सीखते रहेंगे ज़िंदगी में जान रहेगी, और जब आप सीखना बंद कर देंगे, ये सोचिए कि बस अब सब कुछ ही मेरे पास आ चुका है, तो फिर आप स्टेल होना शुरू हो जाते हैं। आज के जो मेरे दो मेहमान हैं टोटली डिफरेंट, दोनों प्लेटफॉर्म से हैं, वेरी क्रिएटिव, अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत सी बातें पूछनी है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है जी वेरी प्रिटी, वेरी गॉर्जियस शैला टिवाना, जो कि पेंटर हैं, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा आर्ट्स एंड कल्चर रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। वेलकम शैला, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। इससे भी बात करूंगी, इतनी प्यारी ड्रेसिंग आपने की हुई है, माशाल्लाह। आर्टिस्ट हैं और प्रेजेंटेबल भी इतनी अच्छी हो जाए तो बात करने का तो मजा ही आएगा फिर। और इनके साथ बैठे हैं जी समीर अख्तर, जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं और स्नैक वीडियो क्रिएटर हैं। आज मजा आएगा, स्नैक के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? बहुत शुक्रिया जी कि आपने टाइम निकाला, आप आए। थैंक यू। स्नैक क्रिएटर हैं तो बड़े बिजी होते होंगे आप तो। हाँ, बिजी पहले था, बट ये है कि अभी आदत हो गई है। अच्छा जी, जुगाड़ लगा लिए, जुगाड़ लगा लिए। जुगाड़ अच्छा लगा जी। शैला जो है, आप आर्टिस्ट भी हैं, कैलीग्राफी भी करती है। खास तौर पे कैलीग्राफी को आपने क्यों चूज किया? कैलीग्राफी, अब पहले जैसे मैं यंग थी तो मुझे घोड़ों का शौक था। मतलब यू आर स्टिल यंग, माशाल्लाह। आर्टिस्ट बूढ़ा हो सकता है। जब वेरी यंग, तो मेरे फादर भी आर्टिस्ट थे, तो मुझे घोड़ों का शौक था। मैं पिछले इंटरव्यू में भी यही बताया कि बस वो घोड़े और रोजेस ये, लेकिन इस एज में आके जब वो एक समझ आती है, तो हुआ ये है कि अब आपको पता है कि पीस ऑफ इंटीरियर ज्यादा चाहिए होता है आर्ट के बजाय पेंटिंग्स में। तो एब्स्ट्रैक्ट का बहुत ज्यादा रुझान हो गया है, क्योंकि घर भी विंटेज नहीं रहे अब। बिल्कुल। तो उसमें फिर मुझे एब्स्ट्रैक्ट का मेरी डिमांड बढ़ गई। मैं दुबई में, कनाडा में, इन जगहों पे जहाँ सेल करती हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट मांग रहे थे सब। तो फिर मुझे लगा कि आर्टिस्ट आप एक्सेप्ट करती हैं कि आपको बोले जी ये बना के दें, या नहीं, गैलरी वालों की डिमांड होती है, क्योंकि बिकॉज मुझे इसका होता है कि इसका प्रॉफिट जो है वो नीडी पीपल पे जाना है, तो फिर मुझे थोड़ा कमर्शियल काम करना पड़ा। बिल्कुल। तो मतलब बीइंग आर्टिस्ट, एक मैं अपनी मर्जी करती रही हूँ बहुत देर, लेकिन जब आपको मतलब कॉस्ट के लिए करना, फिर थोड़ा उनकी देखनी पड़ती है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं उनके लिए। तो वो इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो आर्ट के हिसाब से नहीं देखते। मतलब
आर्ट लवर्स आपको पता है बहुत कम है। हाँ हाँ लोग अपने ज्यादातर इंटीरियर के तो फिर मुझे लगा कि मैं अल्लाह का नाम क्यों ना लिखूं। हाँ। तो वो कैलीग्राफी जो मैंने जब भेजी तो वो मतलब ऑफ कोर्स वो मुस्लिम लोग ही हैं जो मुझसे लेते हैं, ठीक, तो वो फिर बहुत ज्यादा हिट हुआ, सबको पसंद है बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट में था। कैलीग्राफी एंड विद एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट के साथ मैंने कैलीग्राफी किया। तो उसमें ये था कि लोगों को जैसे कलर्स चाहिए ये वो, तो वो फिर मुझे वो भी मतलब कि एक बहुत खुशी की बात है कि इस एज में अब मुझे अल्लाह का नाम लिखूं, लोगों के घरों में पहुंच जाए अल्लाह का नाम, बिल्कुल, मतलब एक बरकत होती है और पॉजिटिव एनर्जी होती है, कुछ तो याद आएगा कि हम अल्लाह के कुछ लगते हैं। अच्छा, टिवाना फैमिली वैसी बड़ी मशहूर है आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, चाहे वो इवन मैनेजमेंट हो जाए, चाहे म्यूजिक हो जाए, चाहे फैशन हो जाए। डू यू थिंक इट्स अ बर्डन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली? हम लोगों को बेसिकली तो घोड़ों का बहुत ज्यादा शौकीन है? शौक होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो घोड़ों की पेंटिंग्स ही ज्यादा हमारे घरों में लगी होती हैं और हम अच्छा। ज्यादा मतलब आसान शौक मैंने से। सुना है घोड़े को ड्रॉ करना। घोड़ा तो सबसे मतलब डिफिकल्ट है कि आपको लास्ट चीज है उसकी ड्राइंग, उसकी जरा सी भी गलती हो जाए तो फिर वो घोड़ा नहीं घोड़ा लगेगा। कुछ और बन जाएगा फिर। हाँ, तो उसकी ड्राइंग ही मतलब आपको जिसको ड्राइंग आती है वही घोड़े कर सकता है। अच्छा। और घोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है मतलब कि सब दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन हाँ। टिवाना क्योंकि है ही राइडर्स और आपको पता है कि हाँ, वो exactly. तो बड़ा रीगल किस्म का मुझे एनिमल लगता है ये, है ना? तो ग्रैंड है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में अल्लाह पाक ने दो चीजें खूबसूरत बनाई हैं, घोड़ा दूसरी औरत। आय हाय क्या बात है, ये तो है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में ना। घोड़े से मुझे याद आ गई शादियां, और शादियां से मैं देख रही हूँ सामने एक कोट ऐसा खूबसूरत चमकता सा, मुझे खुद भी दूल्हा ही लग रहा है हमारा जो आज का मेहमान है। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, यू लुकिंग वेरी माशाल्लाह हैंडसम। बिल्कुल, अच्छा समीर ये बताइए, एक्टिंग, इसके अलावा मॉडलिंग, और आपने गानों में भी परफॉर्म किया है, क्या चीज अच्छी लगी आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने स्टार्ट किया था K2 से ही स्टार्ट किया था। अच्छा, तेज गांव जब चलता था, तेज गांव तेज गांव, हैप्पी सिंगर। सो वहाँ पे एज अ गेस्ट अपीयरेंस तो गेम शो तो आपको पता है उसमें आया अच्छा था। गेम शो में आए थे, बट कब की बात उस है टाइम ये? ये आई थिंक 2017-18 अच्छा रिसेंट है, रिसेंट का, बट ये उस वक्त तो मेरी समझ से बिल्कुल क्या क्लीन शेव थे? सब सब बचा था। So, उस वक्त तो डिफरेंट था, बट ये कि पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता गया, फिर वीडियो सॉन्ग्स की तरफ गया, कमर्शियल एड्स किए, ये रेस्टोरेंट के हो गए, और उसके अलावा जो है डीवीसी एड्स किए कुछ, हाँ। और लास्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी किया, अभी चैनल का नाम तो नहीं ले सकता, बट ये है कि हाँ। अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट किया एक्टिंग के हवाले से? एक्टिंग के हवाले से ठीक, असलम ठीक, के साथ। ठीक। बट ये जब करते उसके साथ एक भी सॉन्ग, इसमें डिफरेंट क्या लगा है कि पहले तो मैं सॉन्ग्स 20-25 सॉन्ग्स कर चुका हूँ। इतना आपने काम किया, आपको शौक है या समझ नहीं आ रही करना क्या है? बस मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, इनके सब ट्राई कर चुका हूँ, तो छोड़ा नहीं है। उसमें यह है कि जब मैं वीडियो सॉन्ग की साइड पे आऊँ तो वीडियो सॉन्ग करना स्टार्ट किया, तो जब मैं एज अ एक्टर आपने गाने में एक्ट किए, गानों में एक्ट किया एज अ मॉडल, एज अ मॉडल जब एक्ट मैंने किया तो उसमें और एक्टिंग में बहुत डिफरेंट लगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा। अच्छा सही। एज अ मॉडल करना बहुत ईजी है, जब एक्टिंग की साइड पे आते हैं तो एक्सप्रेशंस और वो चीजें काफी ज्यादा आपकी, हालांकि सॉन्ग में सिर्फ एक्सप्रेशन ही देने होते हैं, सही। बट जब एक्टिंग के साइड पे आते हो और वे ऑफ टॉकिंग आपकी एक एक चीज नोट की जाती है, टाइमिंग तो वगैरह बहुत ज्यादा मुश्किल था ये, इनके फिर आहिस्ता आहिस्ता वही चीज है। तो क्या करना है, अगर एक्टिंग को ही पकड़ना है फिर आगे, या मॉडलिंग की तरफ ही रहना है? अभी तो मैंने व्लॉगिंग कर रहा हूँ कंपनीज की, व्लॉगिंग, व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी मैंने, आपको बताया कि मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, अच्छी बात है ना। उसमें एक रियल एस्टेट कंपनीज है उनकी व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, बहुत सी सोसाइटीज उनकी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ठीक। और उसके साथ साथ ये है कि अब ये है कि देखो जहाँ ले जाए इंशाल्लाह बेहतरीन ये है कि आपकी प्रोफाइल बनती है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस के साथ आपकी प्रोफाइल बूस्ट होती है, जब प्रोफाइल बूस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली अगर आप में टैलेंट है तो आपको लोग खुद बुलाएंगे, बजाय कि आप काम के पीछे भागो। एग्जैक्टली जो चीज आपके लिए बेस्ट, सॉरी आप कंप्लीट कीजिए, मैं बात करती हूँ फिर। अगर जो चीज आपके लिए बेस्ट है आपको लोग उसके लिए खुद अप्रोच करेंगे। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। अगर वीडियो सॉन्ग की बात की जाए, एक किया, दो किए, फिर कॉल्स आती गई, इसी तरह फिर ड्रामा साइड, वो जो चीज आपको बेस्ट है, टैलेंट है, तो लोग आपको खुद बुलाएंगे, ना कि आप काम के पीछे भागोगे। बिल्कुल सही। आपको शैला कब फील हुआ कि आपको पेंटिंग की तरफ आना चाहिए? मेरे फादर आर्टिस्ट थे और मैं 5 इयर्स की थी, मैंने पिछले दफे बताया था, जब से मैंने मतलब ड्राइंग तो पता नहीं कब से कर रही होंगी, लेकिन मेरी मेमोरी में मेरी मदर बताती 5 इयर्स में मैंने पहले पेंटिंग बनाई थी। और किस मीडियम पे करती हैं आप पेंट? मैंने फिर बाद में इसको प्रॉपर्ली सईद अख्तर साहब के साथ जाके सीखा, तो कोई मीडियम नहीं छोड़ा, वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल, ऑफ कोर्स सबसे पहले इजी ऑयल था,
वाटर अच्छा। कलर डिफिकल्ट और होता सबसे है। डिफिकल्ट वाटर कलर होता है। वाटर कलर फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रोक होती है, उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं नहीं होती, होती। ऑयल वाह। में तो आप फिर लेयर्स में काम कर लेते हैं ना। सही। मेरा बेसिकली फिर मैं पोर्ट्रेट में बहुत आ गई थी, Oh, really? क्योंकि मुझे शौक ही पोर्ट्रेट्स का था, जैसे घोड़ों के पोर्ट्रेट्स भी बनाती थी। अच्छा। तो फिर मुझे सही, मैंने सही। बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट का अच्छा, काम इतनी किया। हमने बातें इन दोनों से कर ली हैं, शोरील्स भी आपको दिखाएंगे। तो जो इनका काम है, शैला का जो काम है, जो कि मुझे देखने का इत्तेफाक हो चुका है, अभी आप उसकी शोरील हमने तैयार की है। आइए देखते हैं कि क्या इनके हाथ में जादू है। ऑसम, आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, लास्ट जो पेंटिंग थी उसमें किसी एग्जीबिशन का जिक्र है, कल होने वाली जी है? कल है मेरी जमाल शाह उनकी है ना हुनर कदा जी, जी। F9 में, जो F9 में। इस्लामाबाद ओके। हाँ जी, वहाँ पे है कल मेरी एग्जीबिशन, कैलीग्राफी की है। अच्छा, अच्छा। और सो व्हाट आर द होप्स? हमेशा अच्छे ही होते हैं अच्छा, एग्जीबिशन, इंशाल्लाह। पहली दफ़ा नहीं है, एग्जीबिशंस में करती रहती हूँ, लेकिन ज़्यादा जैसे क्योंकि कैलीग्राफी की ज़्यादा है, जी। तो मतलब आजकल लोगों को भी वो अल्लाह के नाम मतलब घर में लगाने का एक ट्रेंड हाँ, आया हुआ है, बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो आके देखें, और वो काफ़ी क्या प्यारी टाइमिंग्स हैं खूबसूरत- कल की एग्जीबिशन के? कल वैसे तो सुबह से है, लेकिन 5 बजे उसका वो 5 Inauguration बजे, है। हाँ जी। ठीक है जी। तो हम बात करें जी शैला टिवाना से, जो कि आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा समीर अख्तर बैठे हैं। 41022251 पे कॉल कीजिए और इन दोनों से सवाल कीजिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस मीडियम में काम करना है, तो इनसे बेहतर आपको कौन बता सकता है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने का शौक है, मॉडलिंग, एक्टिंग का शौक है, तो हमारे पास समीर मौजूद है। इनसे मैं कुछ टिप्स लूंगी मैं एक्टिंग के हवाले से। Sure. ये हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे किस जगह कैसे एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी ये पेंट करती हैं, तो मुझे बिल्कुल। पता है कि उस वक्त कोई आमद हो रही होती है, या आप ट्रांजिशन में होते हैं, समझ नहीं आता, आप कहीं से कहीं चले जाते हैं ना, यू फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड। एक्टिंग में भी ऐसे ही होता है? एक्टिंग में ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर बात की जाए, जैसे मुझे जितने कैरेक्टर मिले हैं अभी तक, यानी कि सॉन्ग्स वगैरह में या कहीं पे मिले हैं, तो कि या तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर दिया जाता है, या मुझे दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा कि एंड पे मुझे उठा ही दिया जाता है। क्या मतलब मार देते हैं? हाँ बिल्कुल, ओह। कुछ ऐसे किए हैं मैंने वीडियोस। बट ये है कि कहीं पे मुझे साइड कैरेक्टर भी मिला है। अच्छा। तो उसमें है कि जब आपको सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन के लिहाज से अगर आपको देते हैं कि साइड सिचुएशन देते हैं या आपने कोई रोना धोना है, तो उस लिहाज से फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसी मोमेंट्स में याद करता हूँ जो मैं कहता हूँ जल्दी से आंसू आए, फिर नहीं आते तो फिर वो वही ग्राफिक्स का हाँ, सहारा हाँ, लेके और थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। हाँ। अदरवाइज ये है कि हो जाता है। अब कभी हो ऐसा जाता है। हुआ कि आपको कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप असल जो सब कुछ है वो सराउंडिंग्स अपनी भूल गए? हुआ कभी ऐसे? कितना डीप आपने उसमें चले गए उस किरदार में? स्नैक वीडियो, स्नैक पर्सन जो अपनी शॉर्ट्स बनाता हूँ, अच्छा। उसमें ये महसूस होता है। होता है। अदरवाइज ये है कि जो पर्सनली करता हूँ, पर्सनली जो बनाता हूँ और जो पब्लिक से रिलेटेड हो गया करता हूँ, कि या कोई शो वगैरह हाँ। करता हूँ या सॉरी या कोई सॉन्ग वगैरह करता हूँ, उसमें इतना फील नहीं होता। लेकिन जो आप अकेले बैठ के करते हो ना, वो मिरर के सामने, शीशे के सामने, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए। ओके। उसमें डीपली अच्छा चला जी। भी जाता हूँ एक काफी। कॉलर को जी हम शामिल कर रहे हो, ये बड़े बड़े मजे का सलाम करते हैं जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, दुआ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपको देखे तो बाग बाग गार्डन गार्डन हो गई हूँ। अच्छा। आज फ्राइडे को आप नहीं, आज मिशी करती है प्रोग्राम, लेकिन उनको किसी वजह से वो आज नहीं आ सकी, तो उनकी जगह मैं ये फर्ज सर अंजाम दे रही हूँ। दोस्त होने का फायदा होना चाहिए ना भाई। फुल चेन। मैंने कहा बहुत ही खुशी हो रही है आपको भी देख के, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ, क्या कहना चाहेंगी? मेहमानों से बात करेंगी हमारे? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। अच्छा। दुआ ना करे भला किसी से बात। और आपको तो पता है मैंने आपको सारा कुछ अपना बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सेगमेंट। बिल्कुल। तो क्या पूछेंगी?
शैला से कुछ पूछना है पेंटिंग के हवाले से, समीर से पूछना है कुछ? भाई आपको मैंने बताया हुआ है कि मुझे पेंटिंग का तो भी बहुत शौक है, मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। हाँ। और दूसरा जो आप कह रही है ना कि टैलेंट आगे आए, आपको पता है क्या क्या मुझे शौक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने पता क्या है। मुझे गाइड करें कि मुझे सिंगिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, होस्ट का शौक है, कुकिंग का शौक है। बिल्कुल सही। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कितने जाऊँ? ऑल इन वन, ऑल इन वन। हम इधर आ जाए। अच्छा कुछ शैला से पूछिए पेंटिंग की किस मीडियम में आप काम करती है, गाइडेंस आपको चाहिए? भाई मैं तो बिल्कुल आना चाहती हूँ निदा, आपको मैंने कितनी मरतबा कहा है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि मैं आपके बराबर में जहाँ पर वो बैठता था, क्या लेगो, क्या नाम था उसका? कौन? नाम क्या वो आपका अभियोला। जो- अब जरूर आइएगा जी, यू आर मोर देन वेलकम। जब भी आप आए तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जरूर होगी। इनको एक आप बहुत बात अच्छे, बोलिए। आपको बहुत अच्छी लग रही हो, और प्रोग्राम तो आपका हमेशा की तरह बहुत सुपर। थैंक यू सो मच। दुआ आपको कुछ कहना चाह रही हैं शैला? हाँ जी शैला। कहीं कहीं शैला आप बहुत मैं- क्यूट लग रही हो। मैं थैंक यू। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव और आर्ट को आप पसंद करती हैं, और बहुत। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत आर्ट है वो लोगों को प्यार करना है दुनिया में। बिल्कुल। वो भी और- है मुझे खुद के बराबर। जी हाँ, मुझे लग रहा था आपकी बात से। और वो ये है कि अल्लाह को भी यही पसंद है, अल्लाह पाक ने भी यही फरमाया कि मुझे सबसे बंदा वो पसंद है जो मेरी मखलूक से मोहब्बत करे। तो जो आपके जैसे सेंसिटिव लोग हैं, हाँ आपके जैसे जो सेंसिटिव लोग हैं, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, वो मोर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ही चाहिए कि ज़्यादा जो है वो लोगों से प्यार करें। ये आर्ट है सबसे बड़ा दुनिया का। शैला जी अगर मैं होस्ट बनूं ना तो कसम से छा जाऊं। बस नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ मेरा होना चाहिए। है ना? आप नेक्स्ट इंटरव्यू आपने करना है फिर शैला का, ठीक है? इंशाल्लाह ये थैंक यू सो मच। एनर्जेटिक कलर है, Energetic, एनर्जेटिक कलर है। पहचान लिया है शैला, कितनी मैं कह रही हूँ कि टैलेंटेड है, उसने मुझे पहचान लिया। हाँ जो नहीं पहचानेगा वो टैलेंटेड नहीं होगा फिर, है ना? थैंक यू सो मच जी, दुआ ने हमें कॉल की, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी बात आपने मुझे बोली है, अभी सबको आपने कही है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करना बहुत बड़ा आर्ट है। क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझे कहीं भी नहीं कहा कि मुझे इबादतगार पसंद है, रोजेदार पसंद है, कहा है मुझे वो सबसे ज्यादा बंदा पसंद है जो मेरे मखलूक को फायदा दे। वेरी तो नाइस। फिर हम ये कि अगर फायदा नहीं दे रहे तो कम से कम नुकसान ना दें, ये चीजें हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये आर्ट का मतलब कोई सेंसिटिव बंदा है तो सबसे पहले उसको ये आना चाहिए कि वो इंसानियत से प्यार करे। बिल्कुल बिल्कुल बिला तफरीक। अच्छा हमारे जो दोनों आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, आप लोग कितने सेंसिटिव हैं? इस शैला का तो मुझे अंदाजा हो रहा है, आंखों से झलक रहा है मुझे, ये शैतान सा बच्चा लग रहा है मुझे ये। नहीं सेंसिटिव लग रहे हैं। अच्छा। हाँ। नहीं, ये एक मुझे ठीक गेस किया शैला ने। हाँ मैं शैला जा रही हूँ, अच्छा बस guess ये दोनों कर बैठ के लिया। बातें करें, मेरा कोई शैला मतलब नहीं है। सेंसिटिव ना हो वो आर्ट में नहीं आ कर सकता। सकता। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये है कि सेल्फिश ना हो जाए बाद में, उसको अपना नफ्स की पड़ जाए और अपने सेंसिटिव अपने लिए हो जाए, दूसरों के लिए ना हो, लेकिन वो होता सेंसिटिव है। जो आर्टिस्ट है वो माशरे के सेंसिटिव तरीन लोग होते हैं। मुश्किल नहीं है सेंसिटिव होना इस माशरे हाँ, में रहना, पेन ज्यादा नजर आता मुश्किल है, लेकिन ये है कि गुजारने गुजारा करना गुजारा है। करना है। क्योंकि आजकल जो माहौल है, जैसा इनके इन्वायरमेंट है, सब जैसे लोगों से आप मिलते हो, तरह तरह के लोगों से आप मिलते हो, तो उसमें हर तरह के आपको लोग तो मिलेंगे, लेकिन हर एक के साथ आप पोलाइट होकर चलोगे, कुछ ना कुछ टाइम पे उसको रियलाइज हो ही जाता है, चाहे वो जितना भी हो, Really true। जैसा भी हो, कितनी अच्छी बात ठीक है। है, जैसा भी हो उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है। कभी ना कभी हमारे सामने ना शो करे, लेकिन अकेले बैठ के एक बार सोचेगा जरूर, कितनी सोचेगा अच्छी जरूर। बात। बिल्कुल मतलब आप अपनी अच्छाई ना छोड़ो दूसरे की बुराई के अच्छा लिए। इन दोनों में थोड़ा सा वो सूफीज्म भी नजर आ रहे हैं और शैला में भी नजर आ रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि हम भूल जाते हैं। अच्छा ऐसा हो नहीं सकता कि शैला की शोरील हमने बनाई हो और समीर की शोरील चलाए कि ना चलाएं, रहने दे, चले छोड़ दे, चलाएं। अच्छा आगे देखते हैं जी, खूबसूरत से शोरील तैयार किया हमने समीर का, एंजॉय करते हैं। वाह जी वाह, एक्सप्रेशन था, है वेरी ना? नाइस, वेल डन। काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। काले जोड़े का क्या पैशन है तमाम सिंगर्स को भी, तमाम राइटर्स को भी? एक्चुअली ये है कि फर्स्ट में मेरा पर्सनल मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद आई है। कैन सी दैट। हाँ, बिल्कुल अभी वो किया Very है। nice। और उसके अलावा ये है कि एक सॉन्ग वायरल हुआ था, काला जोड़ा पा, जैसे आपने भी वही मैंने आप वही भी बोला है, किया। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद तो हर सिंगल है ना, सिंगल ही सॉन्ग,
और आजकल जो चाह रहा है मैं पहले तो मैंने उर्दू सॉन्ग मैंने नहीं किया कोई, अच्छा मैंने सॉन्ग स्टार्ट किया अफशा जेबी से। अफशा जेबी, जीशान, फराह लाल पे इनके सॉन्ग्स करता हूँ। सो उसमें यह है कि सराइकी ट्रेंड की तरफ मैं आया हूँ। पहले मैं नहीं कर रहा था सराइकी, मुझे प्रॉपर उस तरह नहीं आती भी नहीं ठीक है ठीक है। और जब स्टार्ट था कि मुझे बैठ के प्रॉपर सॉन्ग प्ले करते थे, फिर सिंगर मुझे एक बताता था कि ये लाइन है, हाँ, मुझे expression ट्रांसलेट ताकि करना। दे सकें आप। सही सही सही। अभी यह है कि जब सराइकी ट्रेंड की तरफ मैं गया हूँ तो एक सॉन्ग किया, 2 सॉन्ग किया, फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि आजकल जो टाइम है सराइकी ट्रेंडिंग है। क्योंकि आप किसी भी शादी में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको फील होगा कि म्यूजिक कितना जबरदस्त कैची होता है ना सराइकी बिल्कुल, म्यूजिक उसमें का। एक सराइकी, उसमें एनर्जेटिक म्यूजिक होता है। हाँ उसमें जितना एनर्जेटिक म्यूजिक है, तो फिर सराइकी ट्रेंड की तरफ आए, फिर 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग करते 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 फिर वही है कि कितने कर लिए सॉन्ग्स? अभी तक आई थिंक 25 से आप ही हैं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। और अच्छे सिंगर्स के साथ अच्छे किया। सिंगर्स के साथ काम किया है। अच्छा शैला, ये बताइएगा कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है किसी भी पेंटिंग के पीछे, कोई कहानी, कोई वाकया, कोई बात, तो डू यू फॉलो दैट काइंड ऑफ पैटर्न? हाँ जी, मुझे मेरी जो पुरानी जितनी पेंटिंग्स हैं, मैं जो जंगल बनाती थी और बेसिकली मुझे अल्लाह और नेचर, मतलब और नेचर में इंसान सबसे ज़्यादा, तो पोर्ट्रेट्स मैंने बहुत बनाए, लेकिन मैं शाखों में ना कहीं अल्लाह लिख देती थी, किसी को Really? पता नहीं लगता था। वो शाख दखत की बनाई, उसमें इस तरह से अल्लाह लिख दे। इंस्पिरेशन तो मेरे ख्याल में फादर की तरफ, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे और उनको मैं देख रही होती थी, कॉपी कर रही होती थी, लेकिन मेरा बिल्कुल अपना स्टाइल था। फादर वैसे वो घोड़े भी बनाते थे, अच्छा। लेकिन फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे अपना मतलब नेचर के साथ था बहुत ज़्यादा, तो हाँ। रोजेज और नेचर और जंगल, वो मुझे ग्रीनरी, मतलब मुझे नेचर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हाँ करती थी। हाँ बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही। अभी तो जो ये अच्छा ये भी कहते, सॉरी बात में काट रही हूँ, कि जी हमें विजन आया था या ख्वाब में देखा था, ऐसा होता है? आर्टिस्ट को हाँ, जरूर बताएंगे एग्जैक्टली मुझे। कलर्स आ रहे होते हैं मुझे, क्योंकि मैं रात को जब मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना होता है मैं छोड़ देती हूँ शुरू करके, उसके बाद तो एक जैसे लगता है कि मतलब पूरा तूफान, नींद नहीं आ रही होती, अच्छा, कलर्स आ रहे होते हैं, really? ये करूँ वो करूँ, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको रोकना पड़ता है। अच्छा। और फिर आप जब ऐसे लग रहा होता है कि सब अटैक कर दें, कि जो जो इतनी चीज़ें आई हुई हैं दिमाग में, उनको सबको एक पेंटिंग में एक्चुअली वो नहीं आ सकती। नहीं आ फिर सकती, तो फिर उसके हाँ। मुताबिक मैं उसको बनाती जनाब रहती ये होता है टैलेंट, ये होता है गॉड गिफ्टेड चीजें जो कि सब में होती हैं। शैला जैसे लकी हैं, समीर लकी हैं कि उनको रास्ता मिल गया है, जी। बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। इसी जर्नी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक। वापस आते हैं, इनके लिए चाय मंगवाते हैं, गपशप लगाएंगे, हमारे साथ रहिए। 410-2251 कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जी वेलकम बैक टू K2 शहर, और मैं हूँ रिदा इमरान। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से 2 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, डिफरेंट फील्ड से हैं, लेकिन अपने फील्ड के माहिर हैं। शैला टिवाना, वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी मोटिवेटेड, और इनसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है मुझे महसूस हो रही है। आज का मेरा दिन तो बड़ा अच्छा गुजरेगा भाई। और उनके साथ बैठे हैं, शरारती से लग रहे हैं मुझे, बट वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक, समीर अख्तर। अभी हमने बात की थी, अभी इनके शोरील जो देखा था उसमें एक गाना था आपका, बिल्कुल, जेबी, अफशा जेबी का। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको उनके साथ काम करने का? फर्स्ट टाइम मैंने सराइकी पहला song था आपका ये? फर्स्ट टाइम स्टार्ट, अच्छा। ये सॉन्ग पहला था, बट फर्स्ट टाइम स्टार्ट उनके साथ किया था। उनको तो काफी सॉन्ग्स कर चुका हूँ, हाँ। बट ये कि ये फर्स्ट, इससे पहले 2-3 सॉन्ग्स है, ये उनका एक्सपीरियंस तो कैसा एक्सपीरियंस के experience साथ अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा रहा तो आगे कंटिन्यू किया। हाँ। चलिए जी, बातें बहुत हो गई हैं, अब देखें तो सही ना एक्सपीरियंस कैसा था, तो गाना कैसा बना है। समीर का सॉन्ग है अफशा जेबी के साथ, आइए एंजॉय करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, औसम, बड़ा मुश्किल काम है भाई, मुश्किल काम है। और आपने वो नोट किया है कि वो उसी गैलरी के Exactly. सामने शूटिंग हुई हुई है जहाँ पे मेरी कल आपकी exhibition exhibition है। हाँ, ये F9 पार्क है और ये इस्लामाबाद आर्ट गैलरी। इस्लामाबाद आर्ट गैलरी जी, मैं तो कल जा रही जमाल हूँ। शाह, हाँ, हना कदा, उनके साथ बिल्कुल फिर- बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा लैंडमार्क इस्लामाबाद का जी। मैं तो कल जाऊंगी, 5 बजे इनॉग्रेशन है, और देखूंगी मैं इनका काम। और क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है, वैसे आई एम द ओनली वन इन माय फैमिली को पेंट करना नहीं आता। हम वो लोग जो तारीफ करते हैं, देखिए हम नहीं होंगे तो लेकिन फिर आप लोग artist कहाँ तो जाएंगे? हैं आप। हाँ। आर्ट तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल है जी, कदरदान होना भी बहुत डिफरेंट जरूरी काइंड है। ऑफ आर्ट, मतलब जरूरी नहीं कि उसमें पेंटिंग हो, आर्टिस्ट होता है, कोई भी आर्ट हो आप में। अच्छा, वेरी राइट वेरी राइट। देखो मुझे मोटिवेशन मिल गई है। और कल है जी इनकी एग्जीबिशन इस्लामाबाद आर्ट गैलरी में, आयशा सॉरी शैला की। हमने सबने जाना है देखने के लिए। अगर हाँ, आपको जरूर आएं। रंगों से प्यार है, आपको नेचर से प्यार है, तो आप और अल्लाह डेफिनेटली के कलाम नामों से भी, अल्लाह का कलाम भी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सॉरी, एक बात पूछनी है चला आपसे कि कभी ऐसा हुआ है कि सपोज आप जैसे घोड़े पसंद है, उनकी पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने घोड़ा और घास बनाया हो और सुबह उठी है तो घोड़ा घास खा के भाग गया हो? हाँ,
हाँ वो हम ऐसे कर सकते हैं कि आपको प्रेजेंट कर दें घोड़ा एक पेंटिंग जो कि कैनवस बिल्कुल प्लेन हो। आप जब मुझसे पूछे तो मैं घोड़ा आपको कहाँ है? कहूँ कि घोड़ा कहाँ है, मैं घोड़ा घास नहीं थी वो आ जाएगा जब घास उग घोड़ा जाएगी। कैसे- नहीं, आप बोले कि सुबह शाम घास आपने डालिए। हाँ, जब घोड़ा घास है कि घोड़ा भी आ जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसे सवाल मैं ही पूछती हूँ, लेकिन मेरा भाई तैयार है इस चीज के लिए। वेलकम टू द क्लब। थैंक यू। अब मैं बात ही भूल गई जो मुझे करनी थी। घोड़ा घास क्या बात थी मेरी। घोड़ा घास से दोस्ती करने का तो खाएगा क्या? खाएगा क्या। हम बात करते हैं कि पेंटिंग्स की, तो आपने जरूर कल जाना है देखने के लिए, वहां मुलाकात होगी आपकी शैला से भी, मैं भी वहां पर होंगी। देखिए कदर करना बहुत जरूरी है। एक आर्टिस्ट को पैसे से ज्यादा कदर चाहिए होती है कि लोग उसकी Appreciation, तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, उसकी जो इतनी मेहनत होती है। लेकिन जहाँ पे कदर ना हो वहाँ मेरे ख्याल से एक आर्ट भी खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल। आर्टिस्ट भी। आर्टिस्ट डिप्रेस्ड हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली। जैसी बात आपने की मैं आपको बताऊं कि मैं नाम नहीं लूंगा, रिसेंटली मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था ठीक। और बहुत सी मैंने वीडियोस भी की हैं उनकी अच्छा व्लॉगिंग। अच्छा। सो उसमें ये है कि उसमें ऑनर ऐसे थे कि मतलब मेरे सामने की बात है, बहुत से एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज नहीं मतलब ना उनको बाउंड कर लेते थे। और एक एम्प्लॉय तो ऐसी थी कि जिसके फादर भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मतलब आपको आइडिया होगा मिडिल क्लास फैमिली से थी। और उस बेचारी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उसकी कदर तो नहीं किया, हालांकि वो काम भी प्रॉपर अपने टाइम पूरा देती थी। सही, मेरे सामने की बात है, काम भी मुझे खुद के फील हुआ, रियलाइज़ हुआ, फील हुआ ठीक। यार इस कंपनी में काम करने का फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है उनकी कदर नहीं है, हमारी भी कल को ऐसी वैल्यू, हालांकि वो काम करती सब कुछ, फिर एक एम्प्लॉय के साथ वो दूसरे के साथ हुआ। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि कदर करें, हाँ क्योंकि बेचारे जो आपके लिए 9 to 5 कोई भी अगर लड़की जॉब करती है तो 9 to 5 अगर आपको टाइम देती है किसी भी ऑफिस में कंपनी में तो वो खुशी से नहीं देती। ठीक है, बहुत मजबूरियां तो होती हैं। मजबूरियां सो होती हैं जो आप बैक एंड पे छुपा के रखते हो, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। शो नहीं करवा सकते। तो ज़ाहिर सी वही बात है। जो शैला ने बात बोली कि इंसान से प्यार करना सीखें, बिल्कुल इंसान ऐसा ही को है। आसानियां देना सीखें, आसानियां देना देना अगर सीखें। आपको आसानी चाहिए तो आप अल्लाह की मखलूक को आसानी दे, और अल्लाह आपको आसानी देता है। और तो वेरी राइट, definitely वेरी है। राइट, ब्यूटीफुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपनी से रिजाइन करने के बाद, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं हाँ आप। अल्हम्दुलिल्लाह उसका, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोगों के साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं कर कहते सकते हो, काम, नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, अगर मैं कहता कि नहीं कि वहीं पे ही करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिजाइन करने के बाद अभी जिस कंपनी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जो मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कुछ टाइम में बल्कि मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरी प्रोफाइल से आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि आप सोचते हैं कि ये काम करना है, अचानक ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है सब कुछ, आप काम नहीं कर पाते Exactly, हैं, artist होता के है साथ ऐसे? ऐसे होता है क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पता है मूड पे डिपेंड करता है। तो मैं तो पेंटिंग उल्टी करके रख देती हूँ, किसको देखना नहीं है, एक हफ्ता नहीं देखना। ब्लॉक हो जाता है क्योंकि सब हाँ कुछ। वो बिल्कुल इतना ब्लॉक हो जाता है कि नजर आना बंद हो जाता है। फिर मेरा ऐसे ही होता है कि मैं 3-4 पेंटिंग्स इकट्ठी शुरू करती हूँ, स्पेशली पोर्ट्रेट्स जो है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, पोर्ट्रेट्स तो ऑर्डर पे ही करती हूँ। सही। तो लेकिन वो फिर जब एक हफ्ते के बाद देखते हैं तो अपनी गलती नजर आती सबसे है। डिफिकल्ट पोर्ट्रेट किसका बनाया आपने? आपने difficult खत्म ही नहीं हो कोई- रहा ये तो। नहीं डिफिकल्ट कोई भी नहीं था। काम आपको आता हो तो आपको सारी अल्लाह पाक की आंखें नाक और वो है। तो वो अगर आपको टेक्निक आती है, बिकॉज अल्लाह ने एक नेचुरल, अगर आपको टैलेंट दिया तो आपको टेक्निक डेफिनेटली सीखनी पड़ेगी। टेक्निक के बगैर टैलेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल, और टैलेंट के बगैर टेक्निक कुछ नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो नहीं बन सकते जो टैलेंटेड बंदा बन सकता है। हाँ, हाँ। तो ये है कि आपको काम आता होता है, डिफिकल्ट नहीं लगता। बस ये होता है कि अगर मूड स्विंग हो गए हैं, हाँ, आज मूड और नहीं है आर्टिस्ट का काम मूड करने ना हो का। तो कुछ भी आप नहीं करवा हाँ, सकते, मूड के बगैर कुछ नहीं कोई कर काम सकते, ऐसा ही है ना? Because- आपका कभी ऐसा हुआ समीर? मैं अब जैसा आपको मैंने बताया कि स्नैक वीडियो क्रिएटर भी हूँ, ऑफिशियल क्रिएटर हूँ। हाँ सो उस पे मुझे हो गए 2 साल हो चुके हैं स्नैक वीडियो पे। और उस पे ये था कि स्टार्ट में बड़ा एनर्जेटिक था कि वीडियोस बनाता था, मंथ की 20 वीडियोस देनी है और आपके अकाउंट में आपको उनकी अच्छा, मंथ की 20 वीडियोस देनी होती है मंथ की वीडियोस दें तो आपको सैलरी आती है। जाहिर सी बात है काम करेंगे तो आपको पेमेंट उसकी देंगे। अच्छा 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 अच्छा। देन ये है कि मैं स्टार्ट में मैंने किया, बड़ा एनर्जेटिक थी, ये फर्स्ट ईयर अच्छा गया, सेकंड मतलब 1.5 साल हुआ तो मैं बोर सा हो गया। और हाँ। अभी ऐसा है कि अभी मैं ड्राफ्ट में एक साथ वीडियोस बना के रख लेता हूँ अच्छा और कहीं बैठा हूँ वीडियोस बना ली, रोज एक अपलोड करता हूँ, मंथ की 20 वीडियोस। अब दिल ही नहीं चाहता, जी नहीं चाहता। Exactly. क्योंकि जब मूड होता तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन जब मूड नहीं है नहीं होता। अच्छा जी, बात हो रही है कि आर्टिस्ट का मूड ना हो तो उसने काम नहीं करना, तो मैंने अमाद नहीं लेनी ब्रेक, बताएं क्या करें हम? लेनी तो है ना। मैं ब्रेक नहीं लूंगी, बल्कि शैला आप ब्रेक लेंगी, हाँ ठीक है। है ना? आपने इस कैमरे में देख के बोला मुझे लेता तो ब्रेक चाहिए। शैला को चाहिए ब्रेक, और ब्रेक में मैं इनको अकेला छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता। Exhibition से पहले बहुत काम किया। चलिए जी, गप लगाएंगे आपसे, हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम एक वक्फा लेंगे। हाँ, ये छोटा सा
इनको? जैसे अब मैं कुछ अपने लिए करूँ हाँ तो वो जो उनके पुराने टैलेंट से या चीज़ें वो बाहर निकल के ज़्यादा आ रही हैं जो कि सप्रेस कर दी गई थी। एग्जैक्टली मेरे तो- ख्याल से जिंदगी में किसी भी वक्त आप अपने पैशन को फॉलो कर लें। जी मगर सपोर्ट नहीं होती ना फैमिली की, बच्चे ये वो हाँ। घर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको टाइम उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपने दे दिया होता है कि सारा टाइम बच्चों का और घर वालों का। और मैंने सारा काम शादी के बाद किया। अच्छा तो आपके फिर हस्बैंड जो है मजबूर वो- थे बेचारे वो। हाँ। वो नहीं आप मतलब वो वर्ड यूज कर रही हैं वो फिर इसका मतलब एक अच्छे बंदे हैं जिन्होंने आपको तंग नहीं किया। We used to like मैंने काम शुरू किया था as a hobby from Radio Pakistan. I was in college and he was a banker at that point. उन्होंने अपने करियर शुरू किया था. Now he is executive vice president in National Bank. माशाल्लाह। तो वो जर्नी हमने शुरू की 25 साल पहले. I've been married. 25 साल? हाँ, it's been 25 years now. अच्छा बहुत छोटी लग रही हैं। अच्छा ओ अच्छा क्या ऑनर आ गई, मुझे बताया नहीं किसी ने। देखिए हम बैठे बातें गप्पे लगा रहे हैं और पता भी नहीं चला हमें। यही होता है, अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं, पॉजिटिव दोस्त मिल जाएं तो आप दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते हैं। जैसे कि अभी शैला बात करी थी कि ज़िंदगी में जो भी आपका पैशन हो उसको आप फॉलो करें, इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। जो नहीं करते वो सप्रेस हो जाते हैं, आपकी ख्वाहिशें रह जाती हैं। एम आई राइट शैला? बिल्कुल, और चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं फिर। अच्छा अभी बड़ी एक अच्छी बात नोट की समीर ने, क्योंकि ये भी एक आर्टिस्ट हैं, कि शैला जो है वो आवाज़ से इंसान की पर्सनैलिटी को पहचान लेती हैं। सब सलाम करें ऊंचा ऊंचा बारी बारी। बाबा जी ये मैंने बाबा जी! मुझे नहीं पता था कि कैमरा मुझे ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन है। मैं वो हम बातों में इतने बिजी हो गए थे ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। बट ये कोई चिल्ला काटा हुआ या कोई वैसे कोई गैर भी नहीं, जो मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि लोगों में इंटरेस्ट होता है कि अगले की आसानी देखूं, अगला काम कंफर्टेबल है। जब लोगों के बारे में सोचती हूँ सही। तो फिर उनमें इन्वॉल्व होती हूँ। आप ठीक। अगर अपनी ज़ात के बारे में सोचते रहेंगे, एंड में आप इतने अनहैप्पी हो जाएंगे कि आपको गोलियां खा के सोना पड़ेगा। मुझे सही बात ज़िंदगी है। में आज तक कभी गोली खा के नहीं सोना पड़ा। अच्छा मैं अगर तंग भी होती हूँ किसी का काम करके या किसी के काम आके, अंदर से एक ख़ास खुशी होती है जो आपको सुकून की नहीं है। बिल्कुल। आप बेसिकली खुशी अल्लाह ने रखी ही किसी के काम आने में है। वाह, तो आज की जो पंच लाइन है वो यही है कि खुशी अल्लाह ताला ने रखी इसी में है कि किसी के आप काम आ सके। क्योंकि थोड़ा सा किसी स्पेल की है दुनिया आसानियां का, ले इसमें सके। हम हाँ। दुनिया में हम लोग थोड़ी देख लिया है, हाँ। फिर हमें अगली वर्ल्ड में जाना है। तो और इस आज अब शैला की बात में काट रही हूँ, लेकिन इतनी वो ऐसी कुछ ओबिचुरीज हो खबरें आ रही हैं कि ज़िंदगी इतनी अनसर्टन है कि पता नहीं चलता कि आज हम बैठे हैं तो कल को क्या हो जाए। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, जी। मैं चाहूँगी कि आप दोनों कोई ना कोई मैसेज दें और आखिर में आप परफॉर्मेंस है सुनाएं आपकी ज़बरदस्त किस्म की। हो सकता है आप और अमाद परफॉर्म करेंगे? नहीं? अच्छा और भाई को बुलवा लें। अमाद को बुला लेते, क्यों नहीं? Done. अच्छा क्या कहना चाहेंगे? पहले आप कुछ कहेंगे फिर आपका मैसेज में चाहूँगी आपके फैंस, आपके तमाम देखने वाले जो हैं वो उनके फर्स्ट लिए। ऑफ ऑल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना भी टैलेंट है उसकी कदर करें, लोगों की कदर करें, क्योंकि मेरा ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ चुका है जो लोग टैलेंट की, काम की कदर नहीं करते और किसी का मतलब कितना आप डिसहर्ट करते हैं किसी को, क्योंकि जाहिर सी बात है काम आप पूरा लेते हो लेकिन कदर नहीं करते। तो कहीं लोगों को हक ना रखें, उनकी कदर करें, बस यही है, बेशक। टैलेंट की कदर करें। Very मेरे nice, very यही है, nice. क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस रह चुका है, रह हो चुका चुका है है, मेरे साथ। हाँ। तो आप कदर करते हैं ना, आसपास लोगों की अप्रिशिएट करते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, मैं अच्छी बात बल्कि लोगों को साथ लेके चलने वाला हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो लग रहा है मुझे। जी आप क्या कहेंगी शैला? मेरी तो वही बात है कि आप बस अल्लाह की मखलूक को, मतलब उसमें चरिन परिन भी आते हैं, आसानी दें। अल्लाह की मखलूक अगर है, आप हाँ। आसानी चाहते हैं ज़िंदगी में और सुकून चाहते हैं और खुशी चाहते हैं, क्योंकि हम हर काम खुशी के लिए करते हैं और वो खुशी जो है अल्लाह ने रख दी है अपनी याद में, और उसके लिए आप लोगों के काम आए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। और वाकई डरे उस वक्त से कि जब किसी की बद्दुआ में आप शामिल हो जाए और आपकी वजह से कोई रोए और शिकायत करे अल्लाह ताला से। लोगों से दुआएं समेटिए। हमारी तरफ से भी यही दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे से गुजरे। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ सलामत रखे और आपको जरिया बनाए दूसरों की आसानियां पैदा करने का। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले एक धमाकेदार परफॉर्मेंस है बाय समीर और सॉन्ग होगा कुछ शानदार किस्म का। कौन सा फड़कता हुआ गाना है? नच पंजाबर। डांस करना है? पता नहीं, कह रहे पता ही नहीं, आप बता रहे हैं हम आपको। समीर ने डांस करना है, नच पे। एक पॉजिटिव नोट पे फुल ऑफ एनर्जी प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आइए जनाब मैदान में। डांस तैयार है? हाँ ये मैदान है यार आपके तो नहीं लिए। किया, लेकिन कर सकते हैं कुछ ना कर कुछ। लेंगे जी, आप हरफन मौला हैं। आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ।